पचम्बा गौशाला मोड़ के पास बारिश की वजह से घर धंस जाने से हलकान एक परिवार से मिलने शनिवार को भाकपा माले नेता पहुंचे और सहयोग का आश्वासन दिया। बताया गया कि करीब 100 वर्षों से रह रहे एक गरीब परिवार का झोपड़ीनुमा कच्चा मकान पिछली बारिश में गिर गया था। उन परिवारों के द्वारा कर्ज लेकर शुरू किए गए निर्माण के कार्य को स्थानीय पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिससे स्थानीय 40-50 गरीब परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। मकान धंस जाने से संबंधित परिवार अपने 5 छोटे छोटे बच्चों सहित फिलहाल सड़क पर आ गया है। घर की महिला मदद के लिए यहाँ वहाँ फरियाद लगा रही है। इस बात की जानकारी मिलने पर माले नेता राजेश कुमार यादव और राजेश सिन्हा ने स्थल का दौरा कर स्थानीय गरीबों से मुलाकात की तथा घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। स्थानीय लोगों के साथ पीड़ित परिवार और वहां रहने वाले अन्य गरीबों ने बताया कि वे इस जमीन पर 100 से भी अधिक वर्षों से बाप दादा के जमाने से रह रहे हैं। पहले इसी जमीन में राज्य परिवहन निगम का बस डिपो हुआ करता था। वे मजबूरीवश सड़क किनारे की खाली जमीन पर वर्षों से रहने के लिए बाध्य हैं और यहीं रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। नगर पालिका को वे जरूरी टैक्स भी अदा करते आए हैं, लेकिन जब से भूमाफियाओं की इस जमीन पर नजर पड़ी है उनका जीना मुहाल हो गया है। वे लगातार थाना पुलिस के सहयोग से इन प्रकारेण उन्हें यहाँ से उजाड़ देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जबकि भूमाफियाओं के पास भी जमीन संबंधित कोई वैध कागजात नहीं है, फर्जी कागजात तथा अपनी हैसियत के दम पर वे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। एक बेहद ही गरीब परिवार का मकान जब पिछली बारिश में धंस गया और वह बेघर हो गया और उसने किसी तरह कर्ज लेकर जब गिरे हुए घर को पुनः बनाना शुरू किया तो पुलिस ने बिना कोई उचित छानबीन किए निर्माण कार्य को रोक दिया। पीड़ित परिवार तथा लोगों की बातों को सुनने के बाद माले नेताओं ने कहा कि लगभग 1 सदी से इस जमीन पर रह रहे गरीब लोगों को यूं ही उजाड़ देने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस जमीन पर इन लोगों का मकान है वह बहुत लंबी चौड़ी जमीन है और कई कच्चे पक्के मकान उसमें बने हुए हैं। फिर किसी एक बेघर हुए गरीब को उसका मकान बनाने से रोकना पुलिस की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। माले नेताओं ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा गरीबों के साथ न्याय करने की मांग की है। कहा कि यदि ऐसा नहीं करके गरीबों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। मौके पर बेघर हो गए अपने 5 बच्चों के साथ सोनी देवी, शंकर विश्वकर्मा, सुरेंद्र साव, भूदेव मंडल, विनोद साव, बबलू साव, सुरेश पासी, विनोद पासी, मुआदास, पप्पू दास समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। यहाँ पे तोड़ने में वो बना रहे थे, बच्चे लोग लेके सुतल थे तो गिर गया तो उसको बनाने लगे। उसके बाद आकर के पुलिस रुका दिया है। उसको बोला बड़ा बाबू पास जाइए। बड़ा बाबू पास गए, बोला क्यों काहे बना रहे हैं आप बस कागज है क्या? कागज दीजिए, हम तो बनाइएगा। हमने सर कागज नहीं है यहाँ किसी के पास कागज, हम कहाँ से कागज लाएंगे? कितना साल से रह रहे हैं? कितना साल से? बहुत साल से रह रहे हैं। 40 बहुत साल मैंने 100 साल 100 साल से रह रहे हैं। और ये जो गिरा है पानी से गिरा है ना, और अपना जगह पे बना रहे तो बना रहे। देखिए पूरा पलटी पड़ा हुआ है, उसको मरम्मत नहीं करेंगे, बना रहे हैं हम लोग। बच्चे लोग छोटा-छोटा बोलिए। अरे तो बढ़ा तो नहीं बना रहा है, जितना उतने पर बना रहा है। टूट गया वही इसमें तो ढलैया नहीं किया जा रहा है या इसमें डस्ट नहीं बिछाया जा रहा है। बनाएगा तो कहाँ पर रहेगा बच्चा? बताइए। अभी हम लोग पचम्बा गौशाला मोहल्ला के पास हैं, जहाँ पुराना बस डिपो चलता था। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 40-50 यहाँ बेहद ही गरीबों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये बात मालूम हुआ है कि इन लोग यहाँ आज से नहीं बल्कि बाप दादा के ज़माने से एक अनुमानतः 100 से भी अधिक वर्षों से इन लोग यहाँ गरीब लोग अपना रह रहे हैं, गुजर बसर करते हैं और सभी रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। और अभी लॉकडाउन में जाहिर है कि इनका रोजी रोटी सब मारा गया है। और ऐसे समय जब अभी पूरा बारिश भी हुआ और बारिश में यहाँ किसी गरीब का इस कॉर्नर पर जो झोपड़ी था वो धंस गया और उस गरीब ने जैसे तैसे उधार पैच करके और अपना महिला ग्रुप से लोन लेकर के उन्होंने जब अपना घर यहाँ बनाने के लिए शुरू किया तो शायद संभवतः लोग बता रहे हैं कि कुछ ज़मीन माफिया लोग जिनका नज़र इस ज़मीन पर है गलत सलत तरीक़ा से ज़मीन हड़प लिए हैं और उन लोग थाने की मदद लेकर के और थाने को सामने करके और इनके जो झोपड़ी जो ये लोग फिर से बना रहे थे उसको रोक दिया गया है। हमारा जिला प्रशासन से सीधा मांग है कि यहाँ जो भी गरीब हैं जो यहाँ बरसों बरस से रह रहे हैं और इस तरह से उनका गरीब का झोपड़ी अगर धंसा है तो एक तो प्रशासन को खुद से उनका झोपड़ी को बनाना चाहिए ताकि वो घर से बेघर ना हो सके। लेकिन ये नहीं करके अगर कोई गरीब अगर अपना घर खुद से बना रहा है उस पर भी अगर आकर के थाना यहाँ रुकावट डालता है तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।